14 अप्रैल से सूर्य का महापरिवर्तन, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 महीने बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ को इसका शुभ फल मिलेगा तो कुछ राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ज्योतिष गणना के अनुसार 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर कई राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में शुभ रहेगा। हालांकि कुछ राशि के जातकों को हल्की परेशानी भी आ सकती है, जिनके सतर्क रहना जरूरी होगा। सूर्यदेव 14 अप्रैल को सुबह 8:55 पर मेष राशि में गोचर करेंगे और 14 मई 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद 15 मई को वे वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। दोस्तों, कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत रहने से व्यक्ति को जीवन में धन, समृद्धि और कामयाबी मिलती है। सेहत दुरुस्त रहती है। दोस्तों, सूर्य को ऊर्जा, आत्मा, पिता, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व इत्यादि का कारक माना जाता है। किसी के लिए यह परिवर्तन सकारात्मक रहता है तो किसी के लिए नकारात्मक। दोस्तों, सूर्य का यह गोचर इस समय उनके जीवन में भाग्य के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। धन संपत्ति, मान सम्मान, सुख समृद्धि और व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही सरकारी या प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन और विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन खुश नसीब राशियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सूर्य नारायण भगवान के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्यदेव भगवान अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक लाइक करें। चलिए जानते हैं उन भाग्यशाली और खुश नसीब राशियों के बारे में। पहली जो भाग्यशाली राशि है वह है मेष राशि। 14 अप्रैल से सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इस समय व्यापार और नौकरी से जुड़ी कई नई संभावनाएं बनेगी। सूर्य की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। विदेश से धन लाभ या कोई नया अवसर भी मिल सकता है। प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। रिश्तों में चल रही समस्याएं हल होंगी और विवाह के योग बन सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे और संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा और सीनियर्स का भी साथ मिलेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय बेहद ही लाभकारी होगा। नए व्यापार की शुरुआत के लिए यह समय शुभ है। पुराने काम में भी तरक्की और लाभ होगा। विदेश से व्यापार फैलाने के मौके मिल सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं और महिलाएं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में सफल हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा, खास करके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर। पेट संबंधित समस्याएं दूर होंगी, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए एक बेहद ही अहम समय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल से सूर्य देव अपनी चाल बदलने वाले हैं और इस परिवर्तन का सीधा असर कुंभ राशि वालों पर भी पड़ेगा।
दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और आर्थिक जीवन की। 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही आपकी राशि के तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, जो साहस, संचार और प्रयासों का भाव होता है। इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी। लंबे समय से जिस कार्य में अटकाव था, अब उसमें प्रगति दिखेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद ही लाभदायक रहेगा। वहीं बिजनेस करने वाले जातकों को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप मिल सकती है। अब बात करें प्रेम और रिश्तों की, तो सूर्य देव जी की कृपा से प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो यह समय शुभ रहेगा। विवाहित जातकों के लिए भी समय बेहतर होगा, लेकिन छोटी मोटी तकरार से भी बचें। संवाद में मिठास रखें, नहीं तो बात बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल में अंतिम सप्ताह में थकान या आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, मगर चिंता न करें, समय पर ध्यान और आराम सब ठीक कर देगा। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। घर के किसी सदस्य को कोई उपलब्धि मिल सकती है, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहे तो 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए अवसरों से भरा रहेगा। बस थोड़ा संयम, थोड़ी समझदारी और ढेर सारा आत्मविश्वास रखें। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल को सूर्य की चाल बदलने से सूर्य इस राशि के लग्न भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, 9वें भाव में सूर्य के जाने से इस राशि के जातकों को अच्छा फल मिल सकता है। आमतौर पर लग्न या राशि के स्वामी का भाग्य भाव में होना बहुत ही शुभ नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य के उच्च राशि में भाग्य भाव में होने के कारण आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। दोस्तों, सूर्य नारायण जी के आशीर्वाद से इस समय आपको आर्थिक रूप से सामान्य से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य देव की कृपा से यह समय आर्थिक रूप से सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आपका अधिकतर काम भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से सफल होगा। 14 अप्रैल को सूर्य की चाल बदलने से समय काफी अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप आर्थिक क्षेत्र में अच्छी बचत करने में कामयाब हो सकते हैं। आपके खर्चे कम होंगे, जिससे आमदनी बढ़ने की संभावना है। आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से 14 अप्रैल से 15 मई 2025 तक का समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। सूर्य देव जी के चाल बदलने से आपको करियर में आपको इस समय उन्नति के योग बनेंगे। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, तो उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपका काम इस समय सहारा जाएगा। सूर्य देव जी की कृपा से इस समय आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। दोस्तों, जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए समय साझेदारी में नए प्रोजेक्ट शुरू करने का अनुकूल है। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 अप्रैल से जब सूर्य देव अपनी चाल बदलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन में अच्छे बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, सूर्य देव इस बार आपकी छठी भाव में प्रवेश कर रहे हैं। छठा भाव जीवन के संघर्ष, रोग और विरोधियों से जुड़ा होता है, लेकिन चिंता की बात कोई नहीं है, क्योंकि सूर्य जब उच्च राशि में आते हैं तो वहां पर उनका प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, तो अब राहत मिलने के संकेत हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं
या सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, उनके लिए यह समय बेहद ही अनुकूल है। सूर्य देव जी की कृपा से मेहनत रंग लाएगी। वही जो पहले से जॉब में हैं, उन्हें भी नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिल सकता है। इस समय आपके खर्चों पर थोड़ी लगाम लगेगी और आमदनी में भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। कोई पुराना कर्ज या उधारी खत्म होने के आसार भी बन रहे हैं। हालांकि सूर्य आपकी सुरक्षा में रहेंगे, फिर भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अपने सीक्रेट्स और प्लान्स किसी सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ ही शेयर करें। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला समय रह सकता है। कुछ बातों को लेकर जीवन साथी या पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। ऐसे में शांत रहकर समझदारी से काम लें, वरना बात बढ़ सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 अप्रैल से 15 मई तक का सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए शक्ति, सुधार और आत्मविश्वास का समय है। बस थोड़ी सावधानी और धैर्य के साथ अपने कर्म पर फोकस बनाए रखिए। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि के स्वामी खुद सूर्य देव जी होते हैं और जब सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करते हैं तो यह समय सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही खास बन जाता है। खासकर इसीलिए क्योंकि यह गोचर सिंह राशि के नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में हो रहा है। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई 2025 तक का समय आपके लिए भाग्योदय का रहेगा। जिन कार्यों में अब तक अड़चनें आ रही थी, वो काम अब तेजी से बनने लगेंगे। सूर्य देव जी के इस गोचर से आपकी किस्मत जागेगी और नई ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। सरकारी नौकरी, प्रमोशन या इंटरव्यू से जुड़े कार्यों में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी विभाग में हैं, उन्हें उच्च अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और जो काम काफी समय से रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे। सूर्य जब नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति के आत्मबल और नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस समय आप दूसरों को प्रेरित करेंगे, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग राजनीति, मीडिया, कला या सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय प्रसिद्धि और लोकप्रियता का रहेगा। आपकी पब्लिक इमेज सुधरेगी और आप अपने फील्ड में चमकते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, सूर्य देव जी की कृपा से सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अद्भुत अवसर लेकर आया है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहे शुभ सूर्य गोचर शुभ रहेगा। दोस्तों, 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और यह गोचर धनु राशि के लिए पंचम भाव यानी कि बुद्धि, संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सूर्य के पंचम भाव में गोचर से धनु राशि के लोगों को करियर और क्रिएटिविटी फील्ड में जबरदस्त उन्नति देखने को मिल सकती है। जो लोग मीडिया, आर्ट, डिजाइन, थिएटर या राइटिंग के से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय कुछ नया और बड़ा लेकर आ रहा है। आपकी सोच अलग और प्रभावशाली होगी, जिससे आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जो विद्यार्थी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अब मेहनत रंग लाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा और जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोचिंग या ऑनलाइन लर्निंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय सही समय है।
शुरू करने का। पंचम भाव संतान का भी कारक होता है। इस समय आपको संतान सुख मिल सकता है या संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। जो दंपति संतान की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि के लिए यह समय प्रेम जीवन के लिए भी बेहद ही अनुकूल रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्तों में मजबूती आएगी। कुछ लोगों के लिए तो प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। सूर्य का प्रभाव आपके रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता लाएगा। सूर्य पंचम भाव में आने से आत्मबल, निर्णय क्षमता और सोचने की ताकत बढ़ेगी। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह समय आपको जीवन में एक नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, सूर्य देव का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए प्रेम, शिक्षा, संतान और रचनात्मक क्षेत्रों में भाग्य चमकाने वाला है। बस अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अवसरों को पहचान कर समय का सही उपयोग करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव महाराज अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।